ये हाथी बना हुआ है, लक्ष्मी जी बनी हुई है, बहुत प्यारा और बहुत सुंदर सेट है ये। और जो सीतापुर में पहनना है मेरे को उसके ऊपर, और जो लखनऊ में पहनना है वो उसके ऊपर रख देंगे। तो ऐसा पैकिंग करने का सोच रहे हैं। हेलो जी, कैसन बाड़ू, सब कुछ ठीक? तो चलो भाई, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एक्सपेरिमेंटल मॉम में। आशा करती हूँ मेरा परिवार बहुत सुखी होगा, बहुत संपन्न होगा और बहुत खुश भी होगा। तो कैसा चल रहा है आपके घर में? सब कुछ सही तो चल रहा है ना भाई? मेरे घर में थोड़ा उथल पुथल चल रहा है, क्योंकि 10 दिन के बाद मेरे देवर की शादी और अब तक बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ। अब 2 दिन के बाद हम लोग निकलने वाले हैं, लेकिन अभी तक बहुत कुछ नहीं हुआ है। ब्लाउज सिल के नहीं आया है, अभी 1-2 लटकन लगने बाकी हैं, मतलब वो ब्लाउज में जो पीछे लगाते हैं ना और लहंगे में लगाते हैं वो बाकी है। तो वो सब बाकी है, अभी बस आज और कल के बीच में सब हो जाएगा। लेकिन एक चीज सबसे अच्छी हुई है कि आज मेरा मीशो का पूरा ज्वेलरी आ गया है। जितना भी मैंने 5 ऑर्डर किया था, 5 का 5, कल डिलीवरी 2 का हो गया, आज डिलीवरी 3 का हो गया। और आज ही मुझे पैकिंग भी करना है। अब जो नेक्स्ट ब्लाउज सिल के आएगा वो मैं ऊपर सजा के रख दूंगी, क्योंकि अब पैकिंग नहीं किया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि पहले अपना पैकिंग करना है, फिर वंशु का करना है, फिर इनका करना है, और फिर ट्रेन में ले जाने के लिए स्नैक्स का भी तैयारी करना है, क्योंकि ट्रेन का सफर बस 1 दिन का नहीं है। अभी हम लोग को लखनऊ जाना भी है ट्रेन से, फिर वहां से हम लोग को दुर्गापुर भी ट्रेन से ही जाना है, फिर दुर्गापुर से वापस भी आना है ट्रेन से ही। तो पूरा ट्रेन का पैकेजिंग, स्नैक्स वगैरह लेके जाना पड़ता है। मैं हमेशा ही अपने साथ वो नमक वाली मूंगफली, बादाम, चना उना सब कैरी करके लेके जाती हूँ। मखाना हमेशा मैं फ्राई करके लेके जाती हूँ, जो कि मैं सब घर पे ही बना करके और घर का ही बना हुआ लेकर के जाती हूँ। चाहे वो झाल मुड़ी हो गया, चूड़ा मुड़ी हो गया, सब कुछ मुझे बनाना है। तो पहले पैकिंग कर लूँ उसके बाद तो। लेकिन सबसे पहले मैं अपना अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ ही अनबॉक्सिंग करना चाह रही थी। अब आप आ ही गए हैं तो चलिए साथ में हम लोग मीशो के जितना भी ज्वेलरी सेट है सबका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो भाई ये है पूरा ज्वेलरी का बॉक्स जो मैंने मीशो से मंगवाया है। मैंने पहली बार इतनी सारी ज्वेलरी मंगाई है। हाँ, इसके पहले मैंने एक ज्वेलरी सेट मंगाया था जिसमें चोकर था, कान का था, वो भी अच्छा आया था। अब देखते हैं ये कैसा आएगा। लेकिन हम लोग को बहुत क्विक सब काम करना पड़ेगा, क्योंकि सच में टाइम बहुत निकलता जा रहा है। वंशु के आने का भी टाइम हो जाएगा। चलो फटाक से करते हैं। वंशु के आने के पहले नहीं, ये सब निपटाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि वो आजकल इतनी बदमाश हो गई है ना। मैं एक अनबॉक्सिंग करूंगी ना, मतलब मैं एक चीज खोलूंगी और वो उसके साथ 10 चीज फैला देती है। मतलब मैं क्या बताऊं। अभी ना परसों मैंने अपना वो सब चूड़ी उड़ी का आइटम निकाला था, लेकिन वो सब चूड़ी फैला दी। तो हम क्या किए, वैसे ही चूड़ी उठा करके अंदर डाल के रख दिए। आजकल बच्चे लोग बहुत बदमाश होने लगे हैं आजकल के। हम लोग इतने बदमाश नहीं थे। अगर अभी मेरा ये वीडियो मम्मी देखेंगे तो मम्मी बोलेगी हाँ मेरे को पता है तुम कितनी बदमाश थी। तो ये पहला निकला है ये सेट मतलब क्या है ये, इसमें कान का है और अंगूठी है और तीनों एक जैसे हैं। ये आपने बहुत कॉमन है ये, और मुझे एक्चुअली ऐसा स्टड्स और रिंग बहुत पसंद आता है। और मेरे बैक में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब हमारे घर के पीछे में। तो उससे आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा जब नॉइज आएगा। तो जब वो नॉइज आएगा ना तब मैं उसको वॉइस ओवर कर दूंगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये है कान का, दिख रहा है आप लोगों को? तो ये है कान का, और सेम ये है अंगूठी, ये देखिए। मुझे ना, मैंने बेल्ट भी ऑर्डर किया है, मे बी इसमें बेल्ट ही है शायद। मुझे ना वो जो गोल्डन बेल्ट नहीं आता है जो कि आजकल साड़ियों में बहुत चलता है, वैसा बेल्ट चाहिए था। और यहाँ मीशो में थोड़ा सस्ता सुविस्ता में मिल गया। ये वही गोल्डन बेल्ट है जो मैंने बहुत उम्मीदों से मंगाया था साड़ी और लहंगे में पहनने के लिए। लेकिन जो इसका मटेरियल था ना वो बहुत ही अजीब तरह से, जिस मटेरियल से बैग नहीं बनता है उस मटेरियल से बना हुआ था, उसी चमड़े से। और इसका लॉक भी काम नहीं कर रहा था। खैर लॉक का तो मैं मैनेज कर लूंगी, गोल्डन पिन है मेरे पास, उसको लगा करके मैनेज हो जाएगा। अब काम है, इसी से काम चल ही जाएगा शादी में। तो अब मैं अगला पैकेट खोल रही हूँ। तो ये मैंने मंगाया था साउथ इंडियन ज्वेलरी काइंड ऑफ था ये, गोल्डन कलर का। लेकिन ये जो गोल्डन था ये बहुत ही आंख में चुभने वाला था, तो मैं इसे वापस करने वाली हूँ। ये सारे पैकेटों में से ना मुझे 2 पैकेट का ज़्यादा इंतजार था कि वो जल्दी से आ जाए, तो शायद ये वही होने वाला है। तो मैं फटाफट से ये बॉक्स खोल ले रही हूँ। और इस बॉक्स में निकला है सेम माथा पट्टी, जो कि जैसा मेरे को चाहिए था वैसा ही निकला। क्वालिटी सुपर्ब थी और बहुत ही रिजनेबल रेट में, कुछ 100 समथिंग की है ये।
और बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जो लास्ट वाला बॉक्स है इसमें भी मेरा पक्का फेवरेट वाला ही है, ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है वही निकलेगा ही। तो ये ना एक देखो जो टेम्पल ज्वेलरी बोलते हैं ना, वो टेम्पल ज्वेलरी है ये। इसमें बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ है, लक्ष्मी जी बनी हुई है इसमें। और ये पूरे में ही ये हाथी बना हुआ है, लक्ष्मी जी बनी हुई है। बहुत प्यारा और बहुत सुंदर सेट है ये। छोटे छोटे कान के हैं इसमें जिसमें लक्ष्मी जी बनी हुई है। मतलब बहुत ही प्यारा सेट लग रहा है। ये पूरे मीशो वाले में ना मुझे बस एक सेट जो था, ये वाला डबल सेट जो था, वो आप बिना लिंक में साइड में डालते जाऊंगी, वो वाला बहुत गंदा लगा है मुझे और मैं उसे तुरंत वापस करने वाली हूँ। बाकी सब अच्छा है और बाकी सब मैं रखने वाली हूँ। भाई अब ये सबको फटाफट से पैक कर लेते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा मैंने क्या क्या लिया है, कौन कौन से फंक्शन में पहनूंगी। अभी ये डिसाइडेड नहीं है बट आपको वो भी मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले फटाफट से ये सबको एक साथ करके रख देती हूँ, फिर पैकिंग करती हूँ। पैकिंग करने के पहले सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी खाने का सब तैयारी करके रख दूँ, फिर पैकिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि एक बार पैकिंग स्टार्ट हो गया तो उसी में घुसे रह जाएंगे। तो जब तक पैकिंग होगा तब तक इधर मेरा कुछ कुछ काम तो हो ही जाएगा। तो मेरे पास ना कुछ कुछ बहुत सारी सब्जियां आ गई है, मतलब बहुत एक दो दिन से बहुत सारी सब्जियां रखी हुई है। तो मैं सोचा क्या बनाऊं, तो डिसाइड हो गया है कि आज रात में पाव भाजी बना लूंगी मैं। बेसिकली मैं तो रोटी भाजी खाऊंगी, रात में मैं ब्रेड नहीं खाती हूँ। तो सारी सब्जियों को काट लिया है मैंने और मैं जा रही हूँ शॉर्टकट पाव भाजी बनाने के लिए। तो ये मैंने बहुत सारी सब्जियां देखिए, बीटरूट है, आलू है, गोभी है, फिर जाकर के ये पत्ते वाला प्याज है, बैगन है, गाजर है, सब कुछ मैंने काट करके रख लिया है। अब मैं इसको डाल दूंगी कुकर में उबलने के लिए। 2 सीटी लगेगा कुकर में और ये मस्त एकदम उबल करके रेडी हो जाएगा। ये देखो ये गंदा वाला पत्ता आ गया है। बस हल्का सा पानी और नमक डाल करके अब इसको लगा देंगे 1 सीटी, मस्त बनेगा देखना। तो वो जो बैग है वो बैग मेरे को भी निकालना है, उसी में अपना सारा ड्रेस डालना है मेरे को। वो सिर्फ मेरा ही बैग रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। और मैंने रिसेंटली यहाँ पे देखो फोटोज लगाया है अपनी फैमिली। तो इस फोटो में मेरी पूरी ससुराल की फैमिली है। मेरे डैड हैं, फादर इन लॉ, जो अभी 2 साल पहले ही एक्सपायर कर गए थे, और ये मेरे देवर जी हैं। और मतलब ये फोटोज़ मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने से बेडरूम में ही लगा के रखती हूँ ताकि रोज़ मैं देख लूँ। तो कढ़ाई में गर्म हो गया था, रिफाइंड तेल और बटर मिला के कर लिया था। फिर इसमें डाल दिया है जीरा, हींग, और हींग डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज, अदरक और मिर्ची। हमेशा मैं चॉपर से ही काटती हूँ। और प्याज को एकदम अच्छे से लाल करके भून लेंगे। और लाल कर जब अच्छे से मतलब भून जाएगा तब इसमें डाल देंगे टमाटर। और टमाटर को तब तक भूनना जब तक इससे तेल ना निकल जाए, ठीक है। और तेल निकलने के बाद आपको कटोरी में बनाना है एक मसाला, जिसमें मिलेगा पाव भाजी मसाला, गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर का मसाला, बस। और उसको हल्दी भी डालना है उसमें, और उसको पानी में डाल करके इसमें डाल देने का है। और तब तक भूनना है जब तक कि तेल ना निकले। फिर हम डाल देंगे अपना इसमें सब्जी का मिक्सचर। आज एकदम अलग तरीके का दिखने वाला है ये, क्योंकि इसमें लाल लाल बीटरूट पड़ा हुआ है, तो एकदम रेडनेस आ गया है। और जब ये पूरी तैयार हो जाए ना, तब लास्ट में इसमें डाल दीजिएगा आप नींबू का रस, जो इसमें हल्का हल्का खट्टा फ्लेवर आता है ना पाव भाजी में, इसी से आता है। चलो फिर पाव भाजी बनके तैयार हो गई है और मैं और मंचू खाने के लिए बैठ गए, क्योंकि बहुत जोर से भूख लग रही थी हमें। तो ये बन चुका है और एक मेरा भी है। तो फिर से मैं टपक गई हूँ डे 2 में। मतलब आप लोग सोचते होंगे ना हमेशा ये डे 2 में ही क्यों टपक जाती है, क्योंकि मुझे ना पैकिंग से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। पैकिंग करना स्पेशली शादी के लिए बहुत 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 टफ होता है। मतलब इस लेवल का पैकिंग करना पड़ता है। साड़ी लो, साड़ी का मैचिंग का ब्लाउज लो, पेटीकोट लो, मैचिंग का चूड़ी रखो, मैचिंग का ज्वेलरी रखो। ओ माय गॉड, मतलब हालत खराब हो जाती है पैकिंग करने में। तो कल मंचू को स्कूल से आने के बाद समझ में ही नहीं आया कि मैं मंचू के साथ कैसे पैकिंग करूं। तो कल कुछ भी नहीं किया, बस साड़ी लगा करके अटैची में रख दिया था। लेकिन फिर से आज वो सब साड़ी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही साड़ी रखना सही नहीं है कि साड़ी अलग रख रही हूँ, पेटीकोट अलग, ब्लाउज अलग। तो मैंने क्या सोचा है ना कि साड़ी के अंदर में ब्लाउज भी घुसा देंगे और पेटीकोट भी घुसा देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मैचिंग ढूंढना नहीं पड़ेगा ना, एक जगह में सब मिल जाएगा। और जो कोलकाता में यूज होने वाला, मतलब जो दुर्गापुर में हम पहनने वाले हैं, उसको एकदम नीचे घुसा के रख देंगे, और जो सीतापुर में पहनना है मेरे को उसके ऊपर, और जो लखनऊ में पहनना है वो उसके ऊपर रख देंगे। तो ऐसा पैकिंग करने का सोच रहे हैं हम। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं पहले हम ज्वेलरी अपना पैक कर लेते हैं। ज्वेलरी पैक करने के बाद हम कपड़े में गिरेंगे, क्योंकि ज्वेलरी क्या है थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि सभी कुछ लेकर के आना है। मेरी जो ननद जी हैं चेरी दी, उन्होंने बोला है कि अश्मिता तुम अपना पूरा ज्वेलरी उठा के लाना, जितना भी तुम्हारे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी है
वो तुम पूरा उठा के लेके आना, जो हम लोग को पहनना होगा हम पहन लेंगे, जो तुमको पहनना होगा वो तुम पहन लेना। तो ज्वेलरी का तो टेंशन ही नहीं रह गया है कि मैचिंग करके लेके जाना है, बस सबको उठाना है, पैक करना है और ले जाना है। साड़ी का है, अब साड़ी को तो पैकिंग करेंगे, रुक जाइए पहले चलो ज्वेलरी पैक करते हैं। और था ये जोठा, मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी जोठा तो बांध लो पहले फिर तो कुछ काम करोगी, तो ये झोटा बांध लेते हैं उसके बाद हम काम करते हैं। तो अब मैंने ये सारी जितनी भी मेरे पास ज्वेलरी है सारी की सारी मैंने इकट्ठा करके एक जगह ही पलंग में रख ली है। अब मैं जाऊंगी ये सब को समेट के हिसाब से रखने के लिए। और ये मेरा फेवरेट बैग है जो मैं शादी के बाद लेकर के आई थी, और मैं जहाँ भी ट्रैवल करती हूँ उसको लेकर के जाती हूँ। और ये बहुत गजब का बैग है, बहुत ज़्यादा गजब का। इसमें आप जितना चाहो उतनी चीज़ रख सकते हो, मतलब ऑसम बैग है ये। तो मैं इसी में ये पूरा पैक करने वाली हूँ। नहीं वो सब तो नहीं पैक होगा क्योंकि स्ट्रेटनर वगैरह तो बाहर ही रखाएगा, और चूड़ियाँ तो सिलेक्ट करके ही रखनी है कि ये ड्रेस से मैचिंग करके क्या क्या रखना है उस हिसाब से रखेंगे। और बस है, ये है मेरे ज्वेलरी का कलेक्शन। एक्चुअली आपको बहुत कम दिख रहा होगा क्योंकि मैंने आधा से अधिक एक के ऊपर एक करके पैक करके रख दिया है, तो थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको। लेकिन ये मेरा बहुत ही प्यारा कलेक्शन है ज्वेलरीज का। कभी टाइम मिला, फुर्सत हुआ तो मैं पक्का आपको अपने ज्वेलरी बॉक्स मतलब ज्वेलरीज दिखाऊंगी। देखिए इसमें पूरा ज्वेलरी मेरा रखा हुआ है कागज में लपेट करके, और जो कि मैं अभी आपको खोल के नहीं दिखा सकते क्योंकि अगर खोल दिया ना तो कांड हो जाएगा, मतलब फिर से समेटना पड़ेगा। तो फटाफट से इसको पैक कर लेते हैं ताकि एक पैकिंग तो खत्म हो, फिर हम जाएंगे कपड़ा पैक करने के लिए। तो ये 2 बॉक्सेस का तो पैकिंग हो गया है। इसमें आपने देख लिया मैंने सब कुछ डाल दिया है, और इसमें जो मुझे शादी के टाइम पड़ेगा मेकअप का सामान वो सब रखा हुआ, जैसे कॉन्टोरिंग हो गया, फाउंडेशन हो गया, ये सब इसमें रखा हुआ है। और इसमें मेरा सारा चुटर पुटर जितना भी कान का था सब कुछ अट गया है, इसमें सेट नहीं अट पाया है, और जो भी था वो सारा कुछ अट गया है इसमें। और अब मैं जा रही हूँ चूड़ियों का सेट लगाने के लिए। मेरे लिए चूड़ी का सेट तैयार करना सबसे ज्यादा टफ टास्क होता है क्योंकि मुझसे नहीं होता है। आई नो आप लोग बोलते होंगे कि क्या होता है, सब कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं होता, और कुछ कुछ नहीं भी होना चाहिए। तो अगर आप लोग भी ट्रैवल करते हो तो ऐसा बैंगल का बॉक्स ले लेना। इसमें जो कांच की चूड़ियां, देखो मैंने सारी इसमें कांच की चूड़ियां लगा के रखी हुई है, तो इसमें जितनी भी कांच की चूड़ियां होती है ना ये बहुत ही इजीली चले जाती है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब इसमें टूटती भी नहीं है। ये इतना अच्छा होता है। ये चूड़ी का जो केस है देखो, ऐसे वाला केस एक नंबर रहता है, एक नंबर, बहुत बढ़िया। ज्यादा मैं चूड़ी लेके जा नहीं रही हूँ, कांच का जितना जरूरत था ले लिया है, बाकी मेटल का तो मैंने बहुत सारा चूड़ी ले लिया है, तो उसमें से कुछ मिला करके पहन लेंगे और सेटल डाउन हो जाएगा। मैंने इसमें अपना सामान रख लिया है पूरा, और एक ये भी है, ये ना एज अ ब्रेसलेट भी काम आ सकता है और एज अ चूड़ी भी काम आ सकता है। ये देखिए, ये बहुत सही चीज़ है, बहुत ज़्यादा सही चीज़ है ये। मुझे कहीं भी जगह नहीं मिल रहा था कि मैं वो नेल पॉलिश रिमूवर रखूं और रुई हुई रखूं, तो ये चूड़ी वाला सेट दिखाया था ना मैंने, मैं तो इसी में कॉटन भी डाल दे रही हूँ, इसी में नेल पॉलिश रिमूवर भी डाल दूंगी और इसी में नेल पॉलिश भी डाल दूंगी। जब कहीं जगह नहीं तो कहीं तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये ज्वेलरीज बैंगल्स सब का पैकिंग टोटल डन हो गया है। अब कपड़ों का स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए भाई, कल मैंने पूरी पैकिंग कर ली थी अपनी साड़ियों की, आज फिर से निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें ब्लाउज भी डालना है। ये पहनने वाली हूँ मैं हल्दी में, ये बहुत भारी साड़ी है, मैंने आपको दिखाया था, ये मेरे तिलक की साड़ी है, तो मैं ये पहनने वाली हूँ हल्दी में। पेटीकोट डाला हुआ है, अब इसमें डाल देती हूँ अपना ये। अगर
अगर आप लोगों को भी ऐसे सूट टी शर्ट पैक करना है ना तो इसी तरह से फोल्ड करके रखना, क्योंकि कम स्पेस में बहुत अच्छे से पैक हो जाता है। और मैंने साइड में अपनी ज्वेलरी का बॉक्सेस भी रख लिया, तो एक साइड में बस मेरा ये सब सामान है और दूसरी साइड में साड़ी, जिसमें साड़ी है ना मैं उसके ऊपर टॉवल डाल करके अच्छे से उसको साइड से दबा दूंगी, क्योंकि क्या होता है जब आप चैन लगाते हो हल्का सा भी साड़ी फंस गया ना तो पूरा खराब हो जाएगा। पैकिंग तो पूरी हो गई है मेरी, बस 2 स्कर्ट छूट गया है, मैंने आपको दिखा दिया है, जो कि ये अपने में पैक कर लेंगे। मेन प्रॉब्लम क्या है कि अब चैन बंद हो जाना चाहिए यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। फाइनली पैकिंग हो गया, 2 दिन से लगे आज पैकिंग हुआ है। सब लोग सो गए, बस एक मैं इकलौती जगी हुई हूँ। मेरा हो चुका है पूरा पैकिंग, अब बस वंशु का बाकी है और इसके पापा का बाकी है, और ये सब एक्स्ट्रा सामान है जो कि मेरे को अंदर घुसा के रखना है, ये सब लेके जाने वाला नहीं है। तो भाई पैकिंग करते हुए और सब कुछ रखते, एक एक चीज रखते 2 दिन निकल गया, लेकिन फाइनली मेरा पैकिंग हो गया है। जो बचा है वो कल देख लिया जाएगा। तो मतलब ऑलमोस्ट तो हो गया है, कुछ बचा है। अब कल होगी इनकी पैकिंग और वंशु की पैकिंग, क्योंकि हम लोग को परसों निकलना है। तो कल सेकंड हाफ तक पैकिंग का पूरा काम खत्म करना है, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए नाश्ता भी बहुत बनाना है। ठीक है, तो चलो मिलूंगी मैं आपसे अपने कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।